सभी का एक बार फिर से भादु एकेडमी पे हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। थोड़ा बहुत अनुमान और आइडिया आपने लगा लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर क्या चर्चाएं होगी। देखिए, ये एक अलग बात हो गई है कि इतने मेरे मार्क्स हैं कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। ठीक है सर, बताइए मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा फाइनल मेरिट में नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई हज़ारों वीडियो बन चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक अलग प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ और आप खुद उस प्रोसेस को समझने के बाद में खुद आइडिया लगा लेंगे कि मैं कहाँ हूँ और मेरा नंबर कहाँ तक आ सकता है और परिस्थितियाँ क्या बन सकती है और पीछे का रिकॉर्ड क्या रहा है। इन सभी मुद्दों को आधार में रखते हुए हम चीज़ों को आगे की ओर लेके जाएंगे और समझाऊंगा आपको मैं। फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे, अपने आप से आकलन करेंगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो फिर आपके सामने और दूसरे ऑप्शन क्या क्या हैं, और अगर आप करना चाहेंगे तो फिर आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम अब आ सकती है। तो तमाम तरीके के सवाल मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो आप इसको एंड तक देखेंगे तो कब फाइनल मेरिट से लेके फिजिकल से लेके आपके जो क्वेश्चंस है उसको लेके और एक पूरा प्रोसेस जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो कॉमन सा सवाल बन चुका है कि मैं बॉर्डर पे हूं जी, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसका खुद को आप अपनी आत्मा से आप इसका जवाब खुद को देंगे। बस थोड़ा शर्त रखिए, आप धैर्य के साथ समझने की कोशिश करें और एंड तक देखें इस वीडियो को। आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, खैर अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। ठीक है, चलिए तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हम इसमें चर्चाएँ करेंगे क्या। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा तो अनुमान लगे कि मैं जो चीज़ें यहाँ से 20-30 मिनट खराब करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आदत से मजबूर हूँ कि मैं 5-7 मिनट में मेरे से कोई चीज़ समझाई नहीं जाती। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या चर्चाएं करेंगे, पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे अभी मार्क्स आए हैं, फाइनल जो मार्क्स जो आंसर की डाली गई है और जो तुम्हारे नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में। कोई किसी के 10-10 मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 8 मार्क्स बढ़े हैं, क्या है क्या नहीं है। और पहली जो कट ऑफ है और ये जो मार्क्स जो आपके नंबर दिए गए हैं, इसके बीच का जो आंकड़ा है, इस गैप को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के बाद में आप खुद अपने आप से डिसाइड करने लग जाएंगे कि क्या करना है मुझे आगे। और अगर मैं फिजिकल नहीं करूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या, और मेरे सामने कौन कौन सी वैकेंसी के ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपके कई सारे जो सवाल है, देखिए हर एक का रिप्लाई देना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कॉमन सवाल है वो मैंने कमेंट बॉक्स में से उठाए हैं और उनके मैं रिप्लाई देने की पूरी यहाँ से कोशिश करूंगा। सवाल मेरे सामने लिखे हुए हैं और सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट बचेगा। देखिए, सबसे अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो हम तुम्हारे जो नंबर है मार्क्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका सीधा सा संबंध अगर मैं लेके चलूं तो वो हम लेके चलेंगे कट ऑफ से लेकर। देखिए, आप अभी खुद को समझ में आ जाएगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूं और क्या नहीं समझाना चाहता। सभी लोग आपको बोल रहे हैं कि आप इतने मार्क्स है तो आप तैयारी कर लीजिए, इतने मार्क्स है तो आप तैयारी कर लीजिए, अगर आपका 2.5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जो भी है आप तैयारी कर लीजिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है और होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। खुद को जैसा लगता है वो अपने अपने ओपिनियन सभी देते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि भाई नहीं करना चाहिए। सभी के अपने अपने ओपिनियन है और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा भी एक ओपिनियन है और मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा और आप खुद देखेंगे कि ये चीज़ ऐसा ही होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, देखिए यार दोस्तों, आप खुद एक समझने वाली बात ये है मेरे दोस्तों, आप थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश ये करें कि अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखिए मैं यूआर के कट ऑफ को ध्यान में रखते बात करूंगा और मैं सीधा सीधा संबंध रखता हूं इसका 61% से। ठीक है, और एक तरफ जो आंकड़ा है लगभग आपका वो हम लगा लेते हैं थोड़ी देर के लिए 70,000। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपके कितने कितने मार्क्स बढ़े होंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको एक तरीका समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप खुद जो आपका सवाल है आपको खुद का उसका आंसर मिलने वाला है। देखिए यार, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि 70,000 विद्यार्थी हैं और यूआर की जो कट ऑफ लगी है वो 61 लगी है। यही है हाईएस्ट कट ऑफ, बाकी को छोड़ दीजिए, मैं इससे ही तुलना करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा।
अब मैं थोड़ी पिछली वैकेंसी की बात करूं। देखिए पिछली वैकेंसी के अंदर लगभग 1,93,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, समझे मेरी बात को। और अगर मैं अनुमान की बात करें, आइडिया एक जो था वो ये था कि 10 लाख विद्यार्थी, लगभग 10 लाख विद्यार्थी, एवरेज लगभग 10 लाख विद्यार्थी थे जो फिजिकल में गए थे। देखिए समझने की कोशिश करना, पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं। देखिए 10 लाख विद्यार्थी ये थे दोस्तों, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 10 लाख में से पास कितने हुए, लगभग आप ये लगा लीजिए कि 2 लाख मान लेते हैं, आपको खुद को समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है, दिख रहा तो होगा आपको। आप ये लगा लीजिए दोस्तों सीधा सीधा कि 10 लाख विद्यार्थियों में से केवल और केवल 2 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं, समझे। और ये 2 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, समझे मेरी बात को। और फिर फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ, पूरा का नहीं हुआ, जितनी सीट थी उतने विद्यार्थी इनमें ले लिए गए। अब यहां पे एक सोचने वाली अपने आप में ये बात यह है कि चूंकि पहले की टाइम में, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले हमें काफ़ी टाइम दिया गया था। कोई आपको पता होगा 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीने विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए टाइम मिला था, समझे मेरी बात को। और जब आपको 8 महीने फिजिकल के लिए मिले और इसके अंदर गांव, इसको देखिए गांव का मैं वो तुलना नहीं करूंगा, इसके अंदर पढ़ने वाले व प्लस ना पढ़ने वाले। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं इसमें क्या मतलब है। देखिए पढ़ने वाले का मतलब, मेरा मतलब यह है कि जो होशियार बच्चे हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, जिनके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। मैं पिछले की तुलना करवा रहा हूं, फिर इसकी तुलना करवाऊंगा आपको। 8 महीने का टाइम विद्यार्थियों को मिला था पिछली भर्ती के अंदर, मैं फिजिकल की बात करूं, जिसमें पढ़ने वाले भी थे और नहीं पढ़ने वाले भी हैं। देखिए समझने की कोशिश करना, यहीं से जो लॉजिक है वो यहीं से निकलने वाला है आपका, ठीक है। अब हमने ये देखा कि यार 10 लाख विद्यार्थियों में से पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मतलब यह है कि जो थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनका फिजिकली रूप उतना अच्छा नहीं होता, जितना न पढ़ने वाले का मतलब होता है कि जो एवरेज विद्यार्थी हैं, जो फिजिकल में ठीक है और पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, पढ़ाई में थोड़ा सा लेवल उनका कम है, यानी 100 में से ये लगा लीजिए 70% वो फिजिकल में ठीक है, तो 30% वो पढ़ाई में ठीक है। अब ओबियसली बात है कि यार जो फिजिकल में ठीक है उनका पहले फिजिकल है, तो इन 2 लाख के अंदर, इन 2 लाख के अंदर कौन आने चाहिए जिनका फिजिकल अच्छा है, समझे मेरी बात को। जब आप खुद आइडिया ये लगा सकते हैं कि यार 8 महीनों का टाइम दिया गया, फिजिकल जिनका अच्छा है, फिर भी 10 लाख विद्यार्थियों में से केवल 2 ही लाख विद्यार्थी पास किए गए, और ये वो विद्यार्थी है जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, एवरेज पढ़ने में है, समझे मेरी बात को। इसका मतलब यहां पे जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, पिछली भर्ती की बात कर रहा हूं, इसकी तो अभी हम इसकी तुलना करेंगे। हम पिछली भर्ती की बात करूं, पढ़ने वाले विद्यार्थी फिजिकल में पहले ही बाहर हो चुके हैं और ना पढ़ने वाले विद्यार्थी यहां पे आ चुके हैं, समझे मेरी बात को। तो कहने का मतलब जब एवरेज पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो 2 लाख में आ चुके हैं, और 2 लाख में आने के बावजूद उनकी जो कट ऑफ लगती है वो 77 लगती है। इसका मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ पिछली भर्ती की, लेकिन इसका कारण यह है कि पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं है। अगर विद्यार्थी को 60 क्वेश्चन अच्छे आते हैं और 40 के अंदर 40 क्वेश्चनों में से लगा लीजिए आधी क्वेश्चनों पे तुक्का मारता है, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती कि 17 क्वेश्चनों पे उसने तुक्के मारे हो। मैं एक तरीका बताता हूँ आपको समझने का। तो कहने का मेरा मतलब यही है यहाँ पे सीधा सा कि यार जब विद्यार्थी पढ़ने में इतने होशियार नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है और इतनी कट ऑफ गई है, और इस कट ऑफ का आप अनुमान ये मत लगा लीजिए कि ये कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ है, ये कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। माइनस मार्किंग में तुक्के भी मारते हैं तो इतनी कट ऑफ तो चली जाती है, मेरी बात को समझे। लेकिन अब की बार तो मामला उल्टा है, अब की बार मामला उल्टा है। अब की बार क्या हुआ कि जो विद्यार्थी पढ़ने में ठीक थे वो तो आए हैं भाई साहब, और जो मेरी तरह बिल्कुल नॉर्मल थे उनका आया ही नहीं नंबर, क्योंकि एक तो माइनस मार्किंग थी, डिप्रेशन में वो जो पेपर कर रहे थे, टेंशन में वो थे,
तो एक कारण तो सीधा सा यही हमें मिल जाता है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस भर्ती के अंदर हैं, उन्हीं का फिजिकल होना है। और दूसरा फैक्टर क्या काम करेगा यहाँ पे, पढ़ने वाले विद्यार्थी तो आगे जिनका फिजिकल वैसे ही अच्छा नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि उनको टाइम भी तो कम मिला। तो कहने का मतलब मैं यहाँ से उम्मीद लेके ये चल रहा हूँ कि फिजिकल के अंदर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा निकलने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार 8-8 महीनों का टाइम मिल चुका विद्यार्थियों को, तो भी हालात ये हैं। जब अब की बार तो टाइम ही कम है, और दूसरी चीज़ वो विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब उनका फिजिकल वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ दो बुरी चीज़ मान सकते हैं कि एक तो टाइम कम, दूसरी चीज़ आप ये लगा सकते हैं कि आपका फिजिकल कमज़ोर। अब इसका मतलब सीधा सा फैक्टर यह है कि कट ऑफ मुझे तो लगता भी नहीं है कि इसके अंदर आपकी कोई 3-4 नंबर या 5-10 नंबर बढ़ते हों। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर पॉइंट में भी अगर कोई मार्क्स बढ़ते हैं तो इसमें कितने सारे विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। आजकल कंपटीशन का हाल ये है कि अगर आप पॉइंट 25 भी आपके कम है तो आपसे 1000 विद्यार्थी आगे हैं। माइनस मार्किंग का यही तो सिस्टम है, आप समझते होंगे। तो कहाँ 5 नंबर और कहाँ पॉइंट 25, 5 नंबर में तो ये लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक तो विद्यार्थी फिजिकल में ही वैसे हो जाएंगे, दूसरी चीज़ आप 5 या 7-8 नंबर की तो छोड़ो, मैं तो ये बोलता हूँ मुश्किल से अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो भी आपको फिजिकल करना चाहिए। क्योंकि फिजिकल का हालात अच्छे नहीं है, जो रिकॉर्ड बना है दिल्ली पुलिस का उसी हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप फिजिकल अच्छे से नहीं करेंगे तो बाहर होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, केवल पॉजिटिव बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो तुम्हारे एक फंडा बन चुका है ना बिना विजय का, कि जी मैं तो बॉर्डर पे ही हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब इसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल चुका होगा। क्योंकि दो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि 5-5 नंबर बढ़ जाते हों। जितने जिनके मार्क्स हैं 1 नंबर जितने कट ऑफ पे हैं या थोड़े बहुत नंबर हैं, मुझे लगता नहीं है कि इतने सारे कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ, ज़्यादा जा सकती है, 2-2.5 नंबर बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझे मेरी बात को। ऐसा तो है नहीं कि केवल 5000 विद्यार्थी वो पास कर लिए जाएंगे, जितनी सीट है आपकी पास करेंगे, पास होंगे भी विद्यार्थी, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कट ऑफ 10-10 नंबर या 5-5 नंबर बढ़ जाए। हाँ, बढ़ेगी 2-2.5 नंबर, क्योंकि जैसे ही 2 नंबर बढ़ते हैं हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि 5-5 नंबर बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात को। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भैया हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए कि आपके 44 मार्क्स हैं, देखिए डिमोटिवेट नहीं करेंगे, 44 पे कट ऑफ छुट्टी है और आपके 44 ही मार्क्स हैं, तो फिर वो तो एक अलग ही कहानी बन जाती है। क्योंकि मान लीजिए पॉइंट 10 भी बढ़ा दिया तो आप तो हट जाएंगे ना, तो कहने का मतलब मैं उन विद्यार्थियों को बोलूँगा कि आप साथ के साथ इसकी तो तैयारी करें। हो सकता है आपका लक हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाए, वो तमाम तरीके की बातें फिर बाद के अंदर है, समझे। तो इसलिए जिनका भी फिजिकल में नंबर पड़ गया और 1-1.5-2 नंबर तक नंबर चल रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आप अंदर हैं। क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें समझाई पिछली भर्ती की और इस भर्ती का जो रिलेशन आपस में है वो क्या है आप खुद समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो फिजिकल में मारेगा वो जीत जाएगा भैया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पहला सवाल जो था वो आपका जवाब मिल गया होगा, इस दूसरे सवाल का भी आपको जवाब मिल गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, समझे। तो जो बॉर्डर बिल्कुल जिनके एग्जिट नंबर है तो वो तो लक की ही कहानी हो जाएगी फिर, क्योंकि आप फिजिकल पास कर देंगे, हो सकता है आपका और कहीं वेटिंग लिस्ट वगैरह में नंबर आ जाए, क्योंकि कई कहानियां बनती है फिर वहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब डरना नहीं है, बस करना है, मैदान में आपको उतरना ही पड़ेगा, समझे। लेकिन हाँ, ये मत सोचिए कि जी 5-5 नंबर 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे, मुझे इतना तो नहीं लगता है कि 5-5 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे, जिस हिसाब से मैं आपको ये कहानी समझाया है मैंने, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ देखिए, कट ऑफ का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अभी आप फिजिकल जाएंगे, फिजिकल करने के बाद में कट ऑफ लगेगी, उसके बाद में भी कट ऑफ, जैसे फिजिकल करने के बाद में कट ऑफ लगेगी आपकी मेडिकल के लिए, और मेडिकल के बाद में कितने क्या बच्चे पास हों, कितने क्या हो सकता है इतने बच्चे पास करे जाए जितनी सीटें हों, जैसे पिछली बार किया हो। तो कहने का मतलब ये, इसमें मुझे वो उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2 कट ऑफ लगेगी या 1 लगेगी, लेकिन हाँ 1 कट ऑफ 100% आपकी लगेगी जो फिजिकल के बाद में लगनी है। फिर कोई बोल रहे हैं मेडिकल बाद में भी, तो हो सकता है लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अगर कोई
आप उसमें नोटिफिकेशन में होगा तो मेरे हिसाब से वो पॉइंट मेरे से छूटा होगा, लेकिन फिजिकल के बाद में डेफिनेट आपकी कट ऑफ लगेगी। हो सकता है वो इतनी ही कट ऑफ लगे जितनी सीटें हों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कट ऑफ का लेके जो भी प्रॉब्लम है आपकी, फिजिकल करे या नहीं करे इसका भी जवाब आपको खुद को मिल चुका होगा। ठीक है, तो ये तमाम तरीके के सवाल, लाखों वीडियो, इस पर हज़ारों वीडियो की तादाद में ये वो यूँ है ना, तो ये दोनों जवाब आपको मिल गए होंगे। ठीक, अब एक तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ विद्यार्थियों के कुछ कॉमन सवाल हैं, जैसे मैं सवाल भी आपको बताऊंगा और उसके आंसर भी मैं आपको दूंगा। देखिए, कुछ विद्यार्थियों का सबसे बड़ा सवाल तो एक यही है कि सर ये जो सर्टिफिकेट की बातें हैं इसका क्या प्रोसेस है। देखिए, सर्टिफिकेट के लिए जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग में, और जो सर्टिफिकेट के लिए जो बातें दी गई है वो सत्य है, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उनको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रूल बनाए गए वो तो हमारे है ही ना भाई, उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो रूल आप हट लीजिए। हालांकि कई सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने भी बताए हैं और कई जो टीचर्स हैं उन्होंने बताए होंगे आपको। तो ये ऐसे सवाल होते हैं कि जो बच्चों की तरह आप हरकतें करते हैं कि जी मेरा ये गलत वो गलत। जब स्टार्टिंग में आपसे बताया गया था जी ये बातें होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। तो देखते हैं इसमें जिनको भी डाउट लग रहा है कि जी मेरा हो नहीं जाएगा, मेरी ये प्रॉब्लम वो ये प्रॉब्लम, जो नोटिफिकेशन में है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनमें आते हैं, तो कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये इतना सा आपको मैं चीज़ें समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो फिजिकल और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।